एडवांटेज विदर्भ के इस समापन सत्र में मंच पर उपस्थित हम सभी के प्रेरणा स्रोत, जिनकी संकल्पना से एडवांटेज विदर्भ शुरू हुआ और लगातार जिन्होंने विदर्भ, महाराष्ट्र और देश के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, अभी जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, ऐसे भारत सरकार के कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बहुत ही डायनामिक मिनिस्टर हमारे भाई पीयूष गोयल जी, प्रफुल्ल पटेल जी, हमारे अजय संचेती जी, चेनसुख संचेती जी, मंच पर उपस्थित विकास महात्मे जी, चरण सिंह ठाकुर जी, राजेश वानखेड़े जी, सुनील मेंढे जी, मंच पर उपस्थित श्री प्रेमचंद गोढ़ा जी, श्री अनबलगम जी, श्री गोविंद अग्रवाल जी, श्री अनूप खंडेलवाल जी, श्री भीमराव मैत्री जी, श्री मिलिंद माने जी, श्री राजेंद्र काकड़े जी, श्री बंटी कुकड़े जी, श्री मनोज सूर्यवंशी जी, श्री कौस्तुभ धौसे जी, और विशेष रूप से इस समिति में जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसे आशीष काळे जी, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, हम सभी के लिए ये 3 दिवसीय आयोजन बहुत ही प्रेरणा का पुंज रहा है। और जिस प्रकार से इस आयोजन में सहभागिता हमको दिखी, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे एकेडेमिया हो, या फिर हमारे यहाँ के जो युवा हो, हमारी जो एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, उसकी सहभागिता हो, मैं आज ये कह सकता हूं कि ये जो हमारा एडवांटेज महाराष्ट्र का 2nd एडिशन है, ये पूर्ण रूप से सफल हुआ। और मैं इसके लिए एआईडी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छे तरीके से इसका आयोजन करते हुए एक नई पहल की है। और मुझे विश्वास है अब ये जो ट्रेंड आपने यहां पर सेट किया है, ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम लोगों ने 3 नए एमओयू आज यहां पर साइन किए हैं, जिसमें बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में श्रेम बायोफ्यूल के साथ एमओयू हुआ है, और एक बहुत बड़ी बायोफ्यूल की फैसिलिटी यहां पर इसके माध्यम से तैयार होने वाली है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एमओयू जो हमने किया है, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंट मटेरियल लिमिटेड AEIM, इनके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में करीब 10,000 करोड़ का ये एमओयू आज यहां पर जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके कारण, दोनों एमओयूज के कारण हमारे विदर्भ को एक नए क्षेत्र में हम लोग कदम रख रहे हैं, और एक बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन यहां पर होने वाली है, एक नई इकोसिस्टम तैयार होने वाली है, और रोजगार का भी निर्माण होने वाला है। तीसरा एक एमओयू जो यहां पर हुआ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओलेक्ट्रा जो ईवी में बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे महाराष्ट्र में हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ईवी की मैक्सिमम बसेस ये ओलेक्ट्रा के माध्यम से सप्लाई हुई है। और हमने उनको ये निवेदन किया था कि उनकी जो फैसिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग की, वो विदर्भ में तैयार हो, उसके लिए तो उन्होंने मान्यता दी ही, लेकिन आदरणीय नितिन जी ने उनको ये भी सुझाव दिया कि ईवी ऑपरेटर्स जो है उनका ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर ईवी ऑपरेटर्स और इलेक्ट्रीशियंस की आवश्यकता इस फैसिलिटी के बाद तैयार होने वाली है। और नितिन जी ने वॉलंटियर करके कहा कि
इसके लिए वो भी पहल करना चाहते हैं, तो इसके तहत एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग फैसिलिटी यहां पर ओलेक्ट्रा के माध्यम से तैयार हो रही है, जिसके कारण ईवी के क्षेत्र में चाहे वो ईवी ऑपरेटर्स हो या इलेक्ट्रीशियंस हो, उनके ट्रेनिंग की एक इकोसिस्टम तैयार होगी और उस इकोसिस्टम को नितिन जी के विभाग के माध्यम से हम तालुका लेवल तक ले जाएंगे, जिसके कारण हमारे जो युवा है उनको बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर भी यहां पर प्राप्त होगा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि एडवांटेज विदर्भ के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर यहां पर मंथन हुआ, चिंतन हुआ, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, हर क्षेत्र में जो अवसर आज तैयार हो रहे हैं उन अवसरों को एक प्रकार से केंद्र स्थान पर लाने का काम एडवांटेज विदर्भ ने किया और देश के जाने माने उद्योगपति ये भी यहां पर आए। एक बहुत महत्वपूर्ण ये होता है कि जब सारे उद्योग क्षेत्र के लोग यहां पर आते हैं तो हम लोग हमेशा कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। जब वो लोग आते हैं और विदर्भ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जिस प्रकार की इकोसिस्टम यहां तैयार हुई है, इसको जब वो देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एम्बेसडर्स के रूप में वो आगे में हमारी बात को बिजनेस सर्कल में पहुंचाते हैं और उसके कारण बड़ा निवेश होता है। तो ये सारी जो एक साइकिल को कंप्लीट करना है, इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि एडवांटेज विदर्भ एक बहुत सफलतम इस प्रकार का आयोजन हुआ है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे देश के वाणिज्य मंत्री ये यहां पर आए हैं। हमारे देश के वाणिज्य मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात हमको बताई कि 100 नए इंडस्ट्रियल प्लग एंड प्ले इस प्रकार के हम लोग पार्क्स तैयार कर रहे हैं। तो मैं अनबलगम जी आपको कहना चाहता हूं कि ये चैलेंज मेथड में हम प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र में लाए और उसके साथ साथ विदर्भ में भी हम ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के पार्क्स लाए। मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने, हमारे पीयूष जी के मंत्रालय ने जब डीएमआईसी के अंतर्गत हमको पहला जो हमारे संभाजी नगर में ऑरिक सिटी हमको दी और महाराष्ट्र की सरकार ने उस समय हम लोगों ने बड़ी तेजी से काम करके देश का पहला इंटीग्रेटेड इस प्रकार का की इंडस्ट्रियल सिटी हमने कंप्लीट की। और आज उसके कारण पीयूष जी इस प्रकार की एक इकोसिस्टम तैयार हुई है कि अभी ये ऑरिक सिटी जो है ये एक प्रकार से ईवी के क्षेत्र में ऑटोमोबाइल का हब तैयार हो रहा है और इतने बड़े पैमाने पर वहां पर निवेश आ रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, इसमें जब लोग आकर देखते हैं, आज दुनिया भर के निवेशक हमारे पास आना चाहते हैं, आ रहे हैं, तो उनको जब हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं तो उनको इस बात की एक प्रकार से कॉन्फिडेंस तैयार होता है कि हम लोग यहां पर निवेश कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसी प्रकार का ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब एक प्रकार से विदर्भ में भी इतने बड़े पैमाने पर न्यू इंडस्ट्री जो है ये आ रही है। हमारे प्रफुल्ल भाई ने जिसका उल्लेख किया, मुझे अभी चूंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसमें चर्चाएं जब चलती है तो उन चर्चाओं को न बताना ज्यादा ठीक होता है, क्योंकि कई राज्य आज कंपटीशन करते हैं। पर मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि एविएशन के सेक्टर में भी आने वाले दिनों में विदर्भ में कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आएगी, इस प्रकार की चर्चाएं हमारी चल रही है। और उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमारी चल रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है जीसीसी की है। जीसीसी के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तैयार होती है। तो इस मामले में भी हम लोग बिल्कुल अंतिम चरण में है और मुझे अपेक्षा है कि शायद इसी महीने में हम लोग एक बहुत अच्छी जीसीसी का भी की घोषणा यहां पर करेंगे, जिसके कारण
मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में भी हम लोग एक कदम जो है वो आगे बढ़ेंगे। कई बार लोगों को ये लगता है कि नितिन जी और मैं ये विदर्भ की बात तो करते हैं पर नागपुर की बात ज्यादा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी नजर केवल नागपुर पर नहीं है। आप देख सकते हैं कि अमरावती में भी एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम हमने तैयार की। फिर अमरावती हो, चाहे वो वर्धा हो, चाहे वो यवतमाल हो, हर क्षेत्र में हम लोग विकास करना चाहते हैं। लेकिन इस विकास के लिए एक पहले आपको मैग्नेट तैयार करना पड़ता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मुंबई और एमएमआर रीजन का एक मैग्नेट तैयार हुआ, उसके बाद पूना का एक मैग्नेट तैयार हुआ, आज छत्रपति संभाजीनगर का एक मैग्नेट तैयार हो रहा है। इसी प्रकार से विदर्भ में 2 मैग्नेट हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से एक मैग्नेट नागपुर होगा और दूसरा मैग्नेट अमरावती होगा। ये 2 मैग्नेट जब तैयार होते हैं तो इसके कारण बाकी जो हमारे जिले हैं उन जिलों में इसका इफेक्ट जाता है, उन जिलों में इसके कारण निवेश बढ़ता है। तो ये इकोसिस्टम जब आती है तो ये इकोसिस्टम आसपास के जिलों को एक प्रकार से विकसित करती है। इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अगर अपने रिसोर्सेस को और अपॉर्चुनिटीज को हम थिनली स्प्रेड करेंगे तो हमारे विकास में गति नहीं आएंगी। हम जब उसको एक प्रकार से प्लानिंग के साथ उसको हम संजोएंगे तो उसके कारण एक ऐसी इकोसिस्टम तैयार होगी जो आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट्स को भी बहुत बड़े पैमाने पर फायदा देगी। अब गढ़चिरौली की जब हम बात करते हैं तो गढ़चिरौली की इकोसिस्टम अब केवल गढ़चिरौली नहीं, तो गढ़चिरौली के कारण गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, यवतमाल और नागपुर, ये पूरा जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कवर करते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो निर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग की एक इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार हो रही है। इसमें निवेश आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी चीजें करने की कोशिश चल रही है, इसमें एक बैलेंस ग्रोथ हो, विदर्भ के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रोथ हो, इस प्रकार का हमारा प्रयास चल रहा है। विशेष रूप से टूरिज्म के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है और मैं नितिन जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हम ये चाहते हैं कि विदर्भ के टूरिज्म पर एक डेडिकेटेड इस प्रकार की एक बिजनेस कॉन्क्लेव हम लोग करना चाहते हैं, जिसके कारण यहाँ की जो टूरिज्म अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को हम शोकेस कर पाए और टूरिज्म के क्षेत्र में यहाँ पर नए निवेश भी हम लोग ला पाए। तो उसका भी प्रयास आने वाले दिनों में हम करेंगे, जिसमें नितिन जी का मार्गदर्शन और ये जो हमारी एडवांटेज विदर्भ की टीम बनी है, इस टीम का भी एक प्रकार से उसकी सहभागिता इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैं आज के इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय नितिन जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे विदर्भ को सेंटर स्टेज पर लाया है, तो इस अपॉर्चुनिटी में हमारी महाराष्ट्र की सरकार भी पूर्ण रूप से सहभागी होगी और एक जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी तैयार करनी है, जो ग्लोबल स्किल्स एंड लॉजिस्टिक यूनिवर्सिटी हमको जो तैयार करनी है, तो इस यूनिवर्सिटी को तैयार करने के लिए जो 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता है वो महाराष्ट्र सरकार देगी और इसमें जो भी बाकी चीजें करने की आवश्यकता है वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार करेगी, क्योंकि हमने वैसे भी वर्धा और नागपुर के बीच एक लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा की है और अनबलगम जी अब उसको जरा तेजी देनी पड़ेगी, क्योंकि लॉजिस्टिकली नागपुर एक बहुत महत्वपूर्ण शहर तो बनी चुका है, लेकिन जब मैं नागपुर की बात करता हूं तो नागपुर हो, वर्धा हो या आसपास का सारा इलाका हो, क्योंकि अब हमारा समृद्धि महामार्ग ये हम लोग गोंदिया तक ले जा रहे हैं, ये चंद्रपुर तक ले जा रहे हैं, ये हम लोग गढ़चिरौली तक ले जा रहे हैं। तो ये सारा लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार होने वाली है। और वैसे भी अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा जो हमारा ड्राई पोर्ट वगैरह है, इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स में निवेश आ सकता है। डावोस में मेरी मर्स्क कंपनी के साथ बातचीत हुई, मैंने उनको ये ऑफर किया है कि आप लोग आकर ये जो हम लोगों ने ड्राई पोर्ट तैयार किया है इसकी इकोसिस्टम को देखिए और आप लॉजिस्टिक्स में यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। उनको भी हम लोग लाना चाहते हैं, जो सारे लॉजिस्टिक्स के ग्लोबल प्लेयर्स है उनको भी हम लोग यहाँ पर लाना चाहते हैं, ताकि एक बहुत बड़ा जो लॉजिस्टिक्स का काम हो वो यहाँ पर हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चाइना से
अगर हमको कंपटीशन करनी है और ये जो एक प्रकार से ग्लोबल सप्लाई चेन में हमें एक बहुत बड़ी सहभागिता अगर देनी है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम हमारी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम करें और हमारे लॉजिस्टिक्स की जो सारी व्यवस्था है इनको हम सीमलेसली तैयार करें। तो उस दृष्टि से भी बहुत बड़े पैमाने पर आने वाले दिनों में हम लोग काम करेंगे। मैं फिर एक बार जिन जिन लोगों ने इस एडवांटेज महाराष्ट्र में सहभागिता दी है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ साथ फिर एक बार हमारी विदर्भ की सारी जनता की ओर से आदरणीय गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत सफलतम आयोजन यहां पर किया और हर साल इस साल से ज्यादा बड़ा ऐसा बढ़ चढ़कर आयोजन ये होता रहेगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।